हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा से जुड़े हुए एनिमल नेरीज़ की। तो आज के इस वीडियो में मैं नेरीज़ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में पूछे हुए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन डज द सिलोमोडक्ट परफॉर्म इन नेरीज़। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेरीज़ में जो सिलोमोडक्ट है वह कौन सा कार्य करता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीटरी, दूसरा है एक्सक्रीशन एंड सिक्रीटरी, थर्ड है न्यूट्रिटिव एंड लोकोमोटरी और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ सिलोमोडक्ट इन ए नेरीज़। यानी कि नेरीज़ में सिलोमोडक्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जर्मिनल, दूसरा है एक्टोडर्मल, तीसरा है मेसोडर्मल और चौथा है इंडोडर्मल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एक्टोडर्मल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पेरिस्टोमियम इन नेरीज इज कंपोज्ड ऑफ। तो आपको बताना है कि नेरीज के पेरिस्टोमियम में कितने सेगमेंट होते हैं। पहला है 1 सेगमेंट, दूसरा है 2 सेगमेंट, तीसरा है 3 सेगमेंट और लास्ट है 6 सेगमेंट। तो आपको बता दें, नेरीज का जो पेरिस्टोमियम होता है वह केवल एक सेगमेंट का बना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ नेरीज आर। यानी कि नेरीज में उत्सर्जी अंग कौन सा है। आपके ऑप्शन है, पहला है नेफ्रीडिया, दूसरा है मेटानेफ्रीडिया, तीसरा है डॉर्सल सीरिएटेड ऑर्गन्स और लास्ट है सिलोमोडक्ट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मेटानेफ्रीडिया। तो जितने भी अमीनोटेलिक एनिमल होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मेटानेफ्रीडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक्सुअली मैच्योर वर्म इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लैंगिक रूप से परिपक्व कीड़े किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है नेरीज, हेट्रोनेरीज या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है हेट्रोनेरीज। तो आइए समझते हैं कि हेट्रोनेरीज है क्या और इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये नेरीज है। तो नेरीज का ये वाला भाग आप देख सकते हैं, आगे वाला भाग जहाँ पर पैरापोडिया बढ़ते नहीं हैं। और दूसरा कैरेक्टर है कि इस भाग में गोनैड्स नहीं पाए जाते। तो ये वाला जो रीजन है इसे कहते हैं हम एटोक। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर पैरापोडिया ज़्यादा नहीं बढ़ते और गोनैड्स नहीं पाए जाते, इस रीजन को हम बोलते हैं एटोक। वही हम बात करें निचले हिस्से की, तो यहाँ पर पैरापोडिया बड़े हो जाते हैं और यहाँ पर गोनैड्स पाए जाते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं ईपीटोकी। तो याद रखिएगा यह रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो एटोकी और ईपीटोकी मिलकर बनाते हैं हेट्रोनेरीज। यानी कि हेट्रोनेरीज में आपको ये दोनों संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो हेट्रोनेरीज कब बनता है, जब एटोक और ईपीटोक दोनों हो। और ये किससे संबंधित है, ईपीटोकी जनन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्म हैविंग ईपीटोकी एंड एटोकी रीजन इज कॉल्ड। तो अभी मैंने पीछे आपको ईपीटोकी और एटोकी के बारे में बताया है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ कि ऐसा कीड़ा जिसके पास ईपीटोकी और एटोकी रीजन दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम हेट्रोनेरीज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्टिलियम इज सिक्रेटेड बाई। तो आपको बता दें कि जो फर्टिलियम है वो फीमेल हेट्रोनेरीज के थ्रू सिक्रीट होता है और ये जो फर्टिलियम है मेल हेट्रोनेरीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है फीमेल हेट्रोनेरीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेरीज इज कॉमनली कॉल्ड। तो आपको बताना है कि नेरीज प्रायः कहा जाता है। ऑप्शन ए है रैग वॉर्म, ऑप्शन बी है क्लाम वॉर्म, ऑप्शन सी है सैंड वॉर्म और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, क्योंकि इसे रैग वॉर्म, क्ले वॉर्म और सैंड वॉर्म ये तीनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन नेरीज इज। यानी कि नेरीज में गमन के लिए कौन सा अंग होता है। आपके ऑप्शन है, पहला है पोडिया, दूसरा है सीटी, ऑप्शन सी है पैरापोडिया और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पैरापोडिया। तो पैरापोडिया के थ्रू ही नेरीज क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हु मेड द स्टडी अबाउट लोकोमोशन ऑफ नेरीज।
तो आपसे पूछा हुआ है कि नेरीज के लोकोमोशन के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था। आपके ऑप्शन है पीटर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है ग्रेगेनबॉर और ऑप्शन डी है ग्रे। तो आपको बता दें कि नेरीज के लोकोमोशन के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था ग्रे ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है रिस्पायरेशन इन नेरीज इज परफॉर्म बाय, यानी कि नेरीज में रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गिल, दूसरा है ट्रैकिया, तीसरा है बॉडी सरफेस और लास्ट है लंग्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बॉडी सरफेस, यानी कि नेरीज में जो श्वसन होता है वह त्वचा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन नेरीज इज, यानी कि नेरीज में उत्सर्जी पदार्थ है। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जो नेरीज है वह मेटानेफ्रेडिया के थ्रू उत्सर्जन करता है और मेटानेफ्रेडिया के थ्रू उत्सर्जन होता है अमोनिया का। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है अमोनिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 द कीमो रिसेप्टर ऑर्गन इन नेरीज इज। तो आपको बताना है कि नेरीज में कीमो रिसेप्टर अंग कौन सा है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोस्टोमियल पाल्प, दूसरा है प्रोस्टोमियल टेंटिकल, ऑप्शन सी है न्यूकल ऑर्गन्स और ऑप्शन डी है पेरिस्टोमियल सीरी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूकल ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ नेरीज, यानी कि नेरीज के लार्वा का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रोकोफोर लार्वा, दूसरा है बाइपेनेरिया लार्वा, ऑप्शन सी है जोइया लार्वा और ऑप्शन डी है सरकेरिया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रोकोफोर लार्वा। तो याद रखिएगा नेरीज के लार्वा को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है नेरीज इज। तो नेरीज क्या है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है या फिर पैरासाइट है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्निवोरस। तो जो नेरीज है वह क्या है, कार्निवोरस है। इस बात को याद रखिएगा, आप जनरली ओमनीवोरस लिखते हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेट्रोनेरिस फेज ऑफ निएंथीस। तो आपसे पूछा हुआ है कि निएंथीस का जो हेट्रोनेरिस फेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है ईपीटोकी का पाया जाना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ईपीटोकी जनन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी आइज आर प्रेजेंट इन क्लैम वर्म। तो अभी पीछे मैंने बताया था कि क्लैम वर्म बोलते हैं नेरीज को। तो आपको बताना है कि क्लैम वर्म में कितने आइज पाए जाते हैं। तो जनरली देखा जाए जितने वर्म होते हैं उनमें 1 पेयर आइज पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लैम वर्म की तो इसमें 2 पेयर आइज पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो नेरीज में आपको आइज देखने को मिलेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ईपीटोकी इन नेरीज इज एसोसिएटेड विथ। तो पूछ रहा है कि नेरीज में जो ईपीटोकी वाला रीजन है वो किससे संबंधित है, डाइजेशन से, रिस्पायरेशन से या फिर रिप्रोडक्शन से। तो अभी पीछे मैंने बताया था कि जो ईपीटोकी वाला रीजन है वह रिप्रोडक्शन से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है द न्यूकल ऑर्गन्स फाउंड इन नेरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो न्यूकल आर्गन क्या करता है, तो न्यूकल आर्गन काम करता है ओल फैक्ट्री फंक्शन का, यानी कि यह गंध संबंधी कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम इज अब्सेंट इन द ट्रंक, यानी कि कौन से ऐसे एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ट्रंक में नहीं पाया जाता। तो ट्रंक कहिए या फिर मध्य भाग कहिए, तो मध्य भाग में अब्सेंट होता है नेरीज में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है हेट्रोनेरीज ड्यूरिंग इट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरीज एक्वरीज। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि नेरीज में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है हेट्रोनेरीज में तो उस समय कौन सी घटना होती है। तो अभी आपने पीछे देखा था कि जब नेरीज हेट्रोनेरीज में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके जो पिछले यानी कि जो पोस्टीरियर हाफ बॉडी है उसके पैरापोडिया साइज में बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 22 है पैरापोडिया आर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू, यानी कि जो पैरापोडिया है वो किससे संबंधित है। तो पीछे मैंने आपको बताया था जो पैरापोडिया है वो लोकोमोशन और रिस्पायरेशन दोनों से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लोकोमोशन एंड रिस्पायरेशन।
तो दोस्तों ये था हमारा नेरीज से जुड़ा हुआ MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।